जय हिंद व्यूअर्स, आई एम प्रभाकर प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस, ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी। आज का इस वीडियो में अगर हम बात करें, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं। हम देखें तो 14 सितंबर को आपके एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड दोनों के एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हैं एक ही दिन में, और दिन है संडे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे पास क्वेरी आ रही है कि सर एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें एनडीए और सीडीएस की एग्जामिनेशन की डेट नजदीक आती जा रही है, बच्चे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बहुत ही ज्यादा अपने आप में प्रेशर ले रहे हैं, और अभी तक जितनी भी आपको तैयारी करनी थी वो तैयारी आप कर चुके हैं। अब फाइनली आपके 2 डेज बचे हुए हैं। आज 11 तारीख हो गई, 12, 13 और 14 तारीख को आपका एग्जामिनेशन लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अब आप अपनी तैयारी को फाइनली कर दीजिए बाइंड अप, और लग जाइए कि भाई एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़िए, अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आज हम इस एडमिट कार्ड के थ्रू देखने वाले हैं। जो एक बच्चे का एडमिट कार्ड हमारे सामने है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। भूल से भी ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक बच्चे का एडमिट कार्ड हमारे पास सामने है। ये ई एडमिट कार्ड बच्चे ने डाउनलोड किया हुआ था। इस वजह से अगर हम बात करें, बच्चे की जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं उसको हमने हाइड आउट कर दिया है। आप देखिए, आपका ये जो एनडीए का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, इसकी रिक्रूटिंग एजेंसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीएससी लिखा हुआ है, ढोलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली में ये कमीशन एस्टेब्लिश है। तो इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है? यू आर एडमिटेड टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2025। एनडीए और एनए सेकंड 2025 के एग्जामिनेशन के लिए आपको एडमिट करने का परमिशन चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड मतलब आपका परमिशन लेटर है कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ सकते हैं और आप इस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम देखेंगे कि नाम आपका सही प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं भी हुआ, जो भी हुआ है, यूपीएससी वैसे कभी भी इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करता है, सिली मिस्टेक्स। यूपीएससी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो वो एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाके आपका वो जेन्युइनली अलाउ कर देंगे। मगर अगर हम बात करें, फोटोग्राफ आपकी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, इस चीज को आप बकायदा देखेंगे। अगर फोटोग्राफ आपकी क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप अपने साथ कलर्ड 1-2 फोटोज जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि इन केस इन्विजिलेटर आपकी फोटो क्लियर नहीं है और उसको लेके वो दुविधा में रहता है, तो आप उसको प्रमाणित कर सके। देखिए सर, ये जो फोटो लगी है इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, ड्रेस कोड और ये सारी चीजें मैच करती है। तो 2 फोटोज आपको ओरिजिनल तौर पे कैरी करके चलनी है। यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल्स देखनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कहां पे है, कौन सी सिटी में है। तो जैसे इनका पुणे में है, महाराष्ट्र में। कहां पे? पुणे, महाराष्ट्र में है। अगर आपकी होम सिटी है तो वेल एंड गुड, अगर होम सिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर से। आपको फैमिलियर होना पड़ेगा कौन कौन से रूट्स जाते हैं वहां तक, आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से मिलेंगे, ये सारी चीजें। परीक्षा का स्थान, वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। अब जिस स्कूल में आपका सेंटर लगा हुआ है वो स्कूल कॉलेज का नाम। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं, सिमिलर नेम से होते हैं, जहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए लास्ट मोमेंट पे एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको आपको जेन्युइनली फॉलो करना है। कोई भी एक गलत इंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें जिसको आप समझ नहीं पाए हैं तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें कुराव, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में कुराव एक तहसील है। अगर हम बात करें, कुराव में एक स्कूल है गोपाल विद्यालय, तो गोपाल विद्यालय एक अलग विद्यालय है और गोपाल विद्यालय एक इंग्लिश मीडियम का वो अलग लोकेशन पे है। तो जाहिर सी बात है इसको लेके इस तरीके से
कंफ्यूजन हो सकती है, या एक ही नाम से कई सेंटर्स वहां पे चल रहे हो तो इसको लेके भी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, यहां नीचे आपका समय सीमा दी गई है, कितने बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा। 10 से 12:30 का स्लॉट आपका मैथमेटिक्स के लिए है, और 2 से 4:30 का जो समय है वो आपका जीएटी सेक्शन जनरल एबिलिटी के लिए शेड्यूल्ड है। ठीक है, हम आगे फटाफट आते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं, तो ध्यान से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो क्या है कि ब्रिंग दिस ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलोंग विद द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड अबव and black ballpoint pen in each session to secure admission to the examination hall. That means अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है तो आपको ये ई एडमिट कार्ड लेके जाना होगा और इसका प्रिंट आउट निकाल के, ये नहीं कि भाई आप मोबाइल फोन में लेके जा रहे हैं, अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं कि सर ये हमारा ई एडमिट कार्ड है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट आउट कर निकलवा के रखना पड़ेगा और वो प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। और ये एडमिट कार्ड क्या आपका ही है, तो ये कैसे प्रमाणित होगा? ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दैट मींस एक ऐसा परिचय पत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो लगी हो। सबसे बेहतर तरीका है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए आप, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथराइज्ड अदर आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, वो आपको लेके कैरी करना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हर सेशन में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपके पास होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें जब ओएमआर शीट को आप फिलअप करते हैं, अगर जेल पेन होगा तो इंक उसमें फैलती है, बॉल पॉइंट पेन में ये समस्या नहीं आती है। ठीक है, और अगर हम बात करें जेल पेन है तो जाहिर सी बात है वो गिरता भी है, अगर निब के साइड गिरेगा तो ब्रेक हो जाता है, इंक फैलने लग जाती है। बॉल पॉइंट पेन में इस तरीके का इश्यू नहीं आता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए आपका। ठीक है, और ब्लैक ही कलर का क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि आप ओएमआर शीट को फिल करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी चेक होती है MICR से, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, तो वो जो मशीन है वो इंक को रिकॉग्नाइज करती है, तो ब्लैक कलर की इंक रहती है तो रिकॉग्निशन में आसानी होती है। तो आप याद रखिएगा कि आपकी ओएमआर शीट मैन्युअली चेक नहीं होती, इसलिए ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना ही जाना है। और एक नहीं, मैं कहता हूं 2-2, 3-3 आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके आप जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक खराब हो गया तो आप दूसरे से मांगते नहीं फिरेंगे। इन्विजिलेटर वहां बहुत स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि यूपीएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रही है, तो जाहिर सी बात है वो जहां पे आपका सेंटर रखा गया है उस प्रीमाइसिस में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप करेंगे तभी आपका एडमिशन सिक्योर होगा एग्जामिनेशन हॉल में। कहां पे? एग्जामिनेशन हॉल में। या ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए, एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए, और फोटो आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास, मगर उसके साथ 2 फोटोज जरूर आप कैरी करिएगा, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड में आपकी फोटो क्लियर नहीं आई तो इन्विजिलेटर आपके लिए हेडेक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट अगर हम बात करें, नंबर 2 पॉइंट क्या बोला गया है? प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज्ड 30 minutes बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इन ईच सेशन। अब देखिए, आपका जो पहला सेशन है, देखिए ये आपका सेशन 1 है। क्या है? ये आपका सेशन 1 है। ठीक है, ये आपका सेशन 2 है। सेशन 1 आपका कब से शुरू हो रहा है? 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक मैथमेटिक्स का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? मैथमेटिक्स का पेपर होगा। दैट मींस 10 बजे से आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले आप अपने क्लासरूम में एंटर करेंगे, क्लासरूम में एंटर करने के बाद अपनी सीट पे विराजेंगे, आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा, इन सब में समय लगेगा ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है? 30 मिनट्स पहले पहुंचना है। एग्जामिनेशन हर सेशन में एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, जैसे ये सेशन है 10 बजे से शुरू हो रहा है, तो आपको 9:30 बजे रिपोर्टिंग है। 9:30 से लेट हुए तो यूपीएससी इतना स्ट्रिक्ट है, आपको अलाउ नहीं करेगा। आप कहेंगे कि सर 1 मिनट ही तो लेट हुए हैं,
1 मिनट की कीमत तुम क्या जानोगे राजेश बाबू। उनसे पूछो जो मैराथन रेस दौड़ते हैं, 100-200 मीटर की रेस दौड़ते हैं, आर्मी रैली की भर्ती में जाते हैं, एक सेकंड्स की वजह से रह जाते हैं। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए कहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पहुंचा जाता है 1-2 घंटे। ठीक है, तो 9:30 बजे यहाँ पे पहले सेशन के लिए आपको पहुंचना होगा। दूसरा सेशन आपका 2 बजे से हो रहा है, 4:30 तक जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 1:30 पे पहुंचना होगा। कितने पे? 1:30 पे पहुंचना होगा। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये पहली चीज लिखी हुई है। दूसरी, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड द एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू आफ्टर क्लोजर ऑफ द एंट्री। किसी भी कैंडिडेट को बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा जब एंट्री आपकी क्लोज हो जाएगी। दैट मीन्स पहले सेशन में एंट्री आपकी 9:30 बजे क्लोज हो जाएगी और दूसरे सेशन में एंट्री आपकी 1:30 बजे क्लोज हो जाएगी। तो इस चीज का आपको याद रखना है। तीसरा इंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें, तीसरा इंस्ट्रक्शन आपका क्या है? उम्मीदवार को आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमीशन। तो भैया ये यूपीएससी है, आप इसको हल्के में लेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या अन्य एग्जामिनेशंस नहीं है कि भाई आप कोई लापरवाही बरतेंगे और बाद में करेक्टेबल रहेगा वो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए यूपीएससी के 75 सालों के इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है संघ लोक सेवा आयोग, 75 सालों के इतिहास में ना आज तक पेपर लीक हुआ है, ना इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई है। ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखिएगा। फटाफट अंदाज में आगे बढ़ते, क्योंकि ओवरऑल हमारे 20 इंस्ट्रक्शंस हैं। हम पढ़ते हैं क्या क्या है। तो ये हमारा हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी ई प्रवेश पत्र, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी टू द नोटिस ऑफ द यूपीएससी इमीडिएटली वाया मेल और ईमेल आईडी। दैट मींस आप अपना ई एडमिट कार्ड तुरंत चेक करेंगे, उसमें आपका नाम ठीक नहीं, फादर्स का नाम ठीक नहीं है, तो तुरंत आप यूपीएससी को इन्फॉर्म करेंगे। किसके थ्रू? उनकी ईमेल आईडी के थ्रू। किसके थ्रू? उनकी ईमेल आईडी के थ्रू। मेंशन योर नेम, रोल नंबर, application number, name and year of the examination in all the correspondence with the UPSC। आपको अपना नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सारे जहां जहां यूपीएससी आपसे डिटेल मांगता है वहां पे आपको फिल करना होगा। ब्रिंग दिस ई एडमिट कार्ड, इस ई एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट के साथ, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ ले जाना होगा आपको। ठीक है, तो ये 3 तो हम कवर ही कर चुके थे, 3 तो हम कवर ही कर चुके थे। चौथा हमारा क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द ई एडमिट कार्ड एंड इन द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग दिस ई एडमिट कार्ड द ओनर्स, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन यू। दैट मीन्स अगर हम बात करें इस एडमिट कार्ड अगर आपके नाम से रिलीज हुआ है तो आपको ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी अन्य आदमी को नहीं बिठाएंगे। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सीन नहीं क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज सख्त कानून बनाए गए इसके लिए और आप लपेटे में आ जाएंगे और यूपीएससी के लपेटे में आएंगे तो बच नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट्स बिफोर द, इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि 30 मिनट पहले ही आपका गेट बंद हो जाएगा। दैट मीन्स एग्जामिनेशन पहला जो सेशन है आपका 10 बजे से शुरू हो रहा है, तो 9:30 पे आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। दूसरा पेपर जेटी वाला आपका शुरू हो रहा है 2 बजे से, तो ये आपकी 1:30 पे एंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, लिखा भी हुआ है 9:30 बजे। 9:30 बजे अगर हम बात करें फोरनून सेशन, दैट मीन्स 12 बजे से पहले वाले सेशन के लिए और 1:30 बजे आफ्टरनून सेशन के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट देयर एग्जामिनेशन वेन्यू एटलीस्ट 1 day in advance and familiarize themselves with the itinerary to avoid the last minute hassle in their own interest। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि एस्पिरेंट को एक दिन पहले अपने वेन्यू सिटी में पहुंच जाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इलाहाबाद के हैं और आपका सेंटर गोरखपुर पड़ा है या फिर आपका सेंटर लखनऊ पड़ा है, तो बेहतर यही है ना कि आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, क्योंकि ये तो पहला स्टेज है आपका, रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन आप क्रैक करते हैं तो एसएसबी में जाते हैं। एसएसबी आपकी 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को टेस्ट करते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आपकी
ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, चीजों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। श्रीलंका के दौरे पे जा रहे हैं तो श्रीलंका के दौरे पे जा रहे हैं तो श्रीलंकन रुपी आपके हाथ में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? श्रीलंका में इंडियन रुपी कहां इस्तेमाल होगा? वहां की वेदर कंडीशंस क्या है, क्या क्या चीजें लेके कैरी करके जाना है, ठीक है? तो ये चीज लास्ट मिनट में किसी भी चीज दिक्कत से बचने के लिए ये काम आपको करना होगा। दे शुड रीच द एग्जामिनेशन वेन्यू ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन टाइम फॉर फ्रिस्किंग। किसी भी तरीके से अगर हम बात करें, इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल देख आए ताकि वे वहां पहुंचने के मार्ग से परिचित हो सकें और अंतिम समय की हड़बड़ी से बच सके। उम्मीदवारों को चाहिए कि परीक्षा के दिन होने वाली फ्रिस्किंग को ध्यान में रखते हुए वे समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुंच जाए, हैं? ठीक है, क्योंकि दूसरे शहर जा रहे हैं तो आपकी खुद की गाड़ी तो नहीं होगी, आप ऑटो रिक्शा पे डिपेंडेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है लास्ट मोमेंट फ्रिस्किंग से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये काम आपको करना होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, 7वां पॉइंट क्या बोलता है? उम्मीदवार यह नोट कर ले कि उन्हें ई प्रवेश पत्र पर उल्लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है? दैट मींस आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है वहीं पे एग्जाम देना है, कहीं और जाके नहीं बैठ जाना है, ठीक है? पता चला लालचंद इंटर कॉलेज में आपका शेड्यूल है और आप बैठ गए दीन छेदीलाल इंटर कॉलेज में, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कृपया परीक्षा नोटिस संख्या 10/2025 एनडीए सेकंड दिनांक भारत के राजपत्र को प्रकाशित करने के नियमों, ठीक है? इसका ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप परीक्षा के दौरान शालीनता बनाए रखेंगे और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी नियमों अनुदेशों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। दैट मींस डिसिप्लिन और डेकोरम आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि भाई यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और दूसरी बात सेना के लिए ये एंट्री जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां, पोजीशन यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इवन इन स्विच ऑफ मोड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एनी अदर incriminating material, notes on e-admit card और वॉल्यूशन ऑफ एनी। देखिए सबसे पहली चीज तो मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको लेके कैरी नहीं करना है अपने साथ, ठीक है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप लेके जाते हैं तो आप अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप डिबार कर दिए जाएंगे, एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है? तो देखिए हिंदी में क्या लिखा है, परीक्षा भवन परिसर में मोबाइल फोन चाहे स्विच ऑफ हो चाहे ना हो। कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े स्मार्ट होते हैं, अरे सर मोबाइल है तो क्या हुआ, स्विच ऑफ है हम देख नहीं रहे। अरे स्विच ऑफ भले ही है मगर लेके नहीं जाना, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन है ना, आप उसको फॉलो करिए। और फौज का नियम है, सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। वो इसके साथ साथ कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार यंत्र और कोई भी आपत्तिजनक सामग्री, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे घड़ी हो गई, डिजिटल वॉच हो गई, आजकल डिजिटल बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है? और भी कोई आपत्तिजनक सामग्री जैसे ई प्रवेश पत्र पर पेपर, रबड़ आदि में नोट्स बनाना। छोटी छोटी चीजों में देखते हैं आप फर्रे बना के जाता है आदमी, रबड़ में लिख लेता है ABCD, ये सब नहीं करना है, ठीक है? इस्तेमाल करना, अनुदेश का उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, 11वें नंबर का क्या पॉइंट है? उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष भवन के भीतर साधारण अथवा सामान्य कलाई घड़ी, दैट मीन्स नॉर्मल रिस्ट वॉच अलाउड है। क्या अलाउड है? नॉर्मल रिस्ट वॉच अलाउड है, मगर किसी विशेष सहायक उपकरण से युक्त घड़ियां, दैट मीन्स डिजिटल वॉच या बहुत ही ज्यादा फैंसी वॉच है, जैसे मेरी वॉच देखिए काफी हैवी है, और कुछ देखिए इतनी हैवी है कि इस पे डाउट हो सकता है कि क्या इसके अंदर चिप लगी है। तो एक नॉर्मल वॉच आप पहन सकते हैं, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना होता है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप चीजों को करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे हमारा सेपरेट वीडियो आने वाला है, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है? और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस तरीके की वॉच से आपको बचना है, डिजिटल वॉच से तो बिल्कुल बचना है, ठीक है? ज्यादा फंकी वगैरह नहीं होने चाहिए।
और है तो उतरवा लिया जाएगा वहां पे। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई कोई भी फैंसी ज्वेलरी वगैरह आप ना पहन के जाएं, लड़कियां खास तौर से हेयर बैंड पिन वगैरह लगा के ना जाएं। लड़के भी अगर हम बात करें बेल्ट, मेटलिक बेल्ट या कोई ऐसी फैंसी बेल्ट है, मैं तो कहता हूं कि अगर पैंट आपकी टाइट है, बेल्ट की जगह नाड़े वाली चीजें पहन के जा सकते हैं, मगर बेल्ट ना पहने, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं और उन एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें बड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है, कई सेंटर्स पे तो मेरे बेल्ट भी उतरवा लिया गया है ना। तो बेहतर रहेगा जितना कैजुअल होके जा सके आप उतना कैजुअल होके जाइए। मैं तो कहता हूं एटलीस्ट आप अगर शूज में ना जाने चाहे नॉर्मल सैंडल्स या स्लीपर्स में जाएं, क्योंकि उसमें भी डाउट क्रिएट होता है, तो उसको उतरवा के देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है कि नहीं। तो बेहतर है जितना कैजुअल हो सके उतना कैजुअल होके जाइए, ठीक है। हाँ, स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियां परीक्षा कक्ष भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दंड, दैट मीन्स पेनल्टी। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला ही पेपर आपका 10 बजे से लेके और 12:30 बजे तक का आपका मैथ्स का होता है। किसका होता है? मैथ्स का होता है। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स कितना होता है? 300 मार्क्स होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो रॉन्ग आंसर आपने किया तो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0.83 है। कितना है? नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.83 मार्क्स है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमआर शीट को फिल करते हुए बड़ी बारीकी से आपको चीजों को फिल करना है। नेक्स्ट, काले बॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी अन्य पेन से अंकित किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही जो आपने गोला लगाया उसी को मान्य किया जाएगा। और गोले सही से लगाइएगा भाई, गोले सही से लगाइएगा। ये 4 गोले होते हैं आपके, A B C D। अब आपने एक गोला इत्तू सा लगा दिया, MICR मशीन इसको चेक नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, इसीलिए जो निब होती है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की वो निब ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अभी देखिए इधर की निब पतली, अब मैं इससे इसको काला करने की कोशिश करूं या सफेद करने की कोशिश करूं, टाइम लग रहा है। अब मैं इसको अगर इस साइड से करूंगा, इजिली भर गया कि नहीं भर गया? तो ये चीज का आपको खासा ख्याल रखना है। क्या करना है? आपको खासा ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 13 हो गया। क्या हो गया? पॉइंट नंबर 13। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 14, क्या बोलता है? कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन प्रीमाइसेस, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन प्रीमाइसेस विद एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स। पहले ही मैं बता चुका हूं, कोई भी महंगे सामान आपको पहन के नहीं जाना है, मोबाइल फोन्स लेके नहीं जाना है, स्मार्ट या डिजिटल वॉचेस नहीं चलेंगी, या अदर आईटी गैजेट्स जैसे और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो भी नहीं चलेंगे। कोई बुक, बैग वगैरह ये सब नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग बैंड आइटम्स एज वेन्यू सुपरवाइजर्स विल नॉट मेक एनी अरेंजमेंट्स फॉर कीपिंग दीज आइटम्स एट द वेन्यू। जो भी आइटम्स बैन किए गए हैं, अगर ये आप कैरी करके जाते हैं और कहते हैं कि सर इसको आप अपने पास डिपॉजिट करवा लीजिए, इतनी फैसिलिटी अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स के पास नहीं होती है, तो बेहतर है लास्ट मोमेंट हसल से बचने के लिए पहले से ही आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें और ये सारी चीजें कैरी करके ना जाएं। नहीं तो किसको वहां पकड़ाएंगे? आप मोबाइल फोन लेके चले गए, महंगा फोन है आपका, अगर वहां पे रखवाने की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर कहां रखेंगे आप? ठीक है, चलिए मोबाइल फोन का तो चल जाता है, ये सारे आइटम्स कहां रखवाएंगे? In case a candidate brings any such banned items, she will make his own arrangement for keeping the same. अगर कोई ऐसा सामान लेके जाते हैं तो आपको उसके रखने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, Commission will not be responsible for any loss in this regard. Further, the candidates will be allowed to take with them only e-admit card, pen, pencil, identity proof, copy. देखिए बस क्लासरूम के अंदर आपको क्या क्या ले जाना अलाउड रहेगा? एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ्स, whichever applicable and other items as specified in the instruction. तो ये सब ले जाना अलाउड रहेगा, बाकी चीजें नहीं।
15 नंबर पे कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ्स, जिन कैंडिडेट्स के क्लियर फोटोग्राफ ई एडमिट कार्ड पे नहीं है उनको क्या है, एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक फोटोग्राफ आपका काम आएगा मैथमेटिक्स के सेशन के लिए, दूसरा फोटोग्राफ आपका काम आएगा किसके लिए, जीएटी के सेशन के लिए, ठीक है। 16 कैंडिडेट्स शुड नॉट note that any omission, mistake, discrepancy in encoding, filling in details in the OMR answer sheet, especially with regard to roll number and test booklet series code, will render the answer sheet liable for rejection. किसी भी तरीके से अगर हम बात करें कि गलत उत्तर पत्रक में अगर गलत आप चीजें भरेंगे, खास तौर से आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक, तो आप क्या करेंगे, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। दैट मीन्स वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 17, यदि आपने उचित विधि प्रक्रिया अपनाकर अपने नाम में परिवर्तन किया है तो आपको अपने साथ ई प्रवेश पत्र, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, दैट मीन्स अगर आपने अपने नाम को चेंज किया है, किसी का नाम गलत हो जाता है ना 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, तो उचित प्रक्रिया अपना के अगर आपने लीगल प्रोसेस करके उसको चेंज करवाया है तो गवर्नमेंट की इशू की हुई आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। इस चीज का खासा ख्याल रखना है आपको। 18वां नंबर का इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स must please ensure that all the details such as name, photograph and the QR code on their e-admit card are correct. कैंडिडेट को खुद देखना होगा कि उसका नाम, उसका फोटोग्राफ और क्यूआर कोड उसके एडमिट कार्ड पे सही होना चाहिए। अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो सीधे यूपीएससी को कांटेक्ट करना है, किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट्स आर अलाउड ओनली टू कैरी वाटर इन द ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। आप पानी लेके जा सकते हैं मगर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके आर पार दिखता हो, क्योंकि इंडिया में चीटिंग करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। हाँ, एनी अदर बेवरेजेस इंक्लूडिंग कोल्ड ड्रिंक्स। अब कहेंगे सर पानी अलाउड है तो कोल्ड ड्रिंक भी ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें तो फिर चखना भी ले लें, है ना। ये भैया पार्टी सार्टी नहीं हो रही, यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, जो खाल खींचेगा ना जिंदगी भर किसी काम के लायक नहीं रह जाओगे, ठीक है। हाँ, तो अब कोल्ड ड्रिंक मत ले जाना कि पानी अलाउड किया। क्या होता है ना कि भाई आदमी को थोड़ा उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेता है, फिर धीरे धीरे कंधे पे हाथ रख लेता है, तो इस तरीके का अलाउड नहीं है। और कोई भी खाने वाली सामग्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब 2.5 घंटे पहले सेशन में आपको भूखा रहना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको मॉर्निंग में कुछ ना कुछ बेहतर नाश्ता करके जाना है, और फिर जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट होगा, पहला 12:30 बजे, 12:30 से लेके 1:30 बजे तक का समय आपका रहेगा, उसमें आपको सेकंड सेशन के लिए इतना खा पी के तैयार रहना। इतना भी नहीं खा लेना कि सर 4:30 बजे तक बैठना। ओवर ईटिंग डेंजरस होती है माई बाप, ओवर ईटिंग सबसे खतरनाक होती है। पता लगा कि बीच में प्रेशर ही बनाई, अब प्रेशर ही करने में तुम्हारे आधे घंटे निकल गए, वैसे बीच में जाने नहीं देंगे तुमको, ठीक है। तो इस चीज का खासा ख्याल रखा जाए। और 20 नंबर पे, कैंडिडेट हु डज नॉट प्रोड्यूस हिज और हर ई एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग इन एट द अलॉटेड वेन्यू शेल नॉट बी अलाउड टू एंटर द। अगर जो अपना ई एडमिट कार्ड नहीं चेक करने देगा, आप घुसे, उसने कहा एडमिट कार्ड कहाँ है, आप कहे कि सर नहीं दिखाऊंगा, यूपीएससी ने दिया है तो दिया है, सही दिया होगा, गलत कैसे दिया होगा, तुम कौन होते हैं, कनपटे पे मार के तुरंत सेंटर से बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं वो उसको चेक करेंगी और जहां पे मांगा जाए आपको वो दिखाना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये 20 इंस्ट्रक्शंस थे, इन 20 इंस्ट्रक्शंस का आपको स्पेसिफिक ख्याल रखना है। मोटा मोटी देखें तो 2-4 इंस्ट्रक्शंस ही आपके लिए जरूरी है कि पहले ई एडमिट कार्ड को देख लें, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, नाम और रोल नंबर और फादर्स मदर्स नेम को लेके, और आपकी फोटो मैच करती हो। अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप यूपीएससी को ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, कोई भी फैंसी ड्रेस पहन के नहीं जानी है, कोई भी आपको महंगी ज्वेलरी पहन के नहीं जानी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम गैजेट से बचना है, मोबाइल फोन्स को नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, ठीक है, चाहे स्विच ऑफ मोड में हो, चाहे जो भी हो, है कि नहीं। और सबसे
ब्रह्मास्त्र चीज, जो दोबारा रिपीट करूंगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, एक नहीं कम से कम 2-3 लेके जाइए, क्योंकि एक बंदूक काम करना बंद की, दूसरा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी आप सबके बेहतर कल के कामना करता है और चाहता है कि आप भारतीय सेना में अधिकारी पद पे जाएं और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।